भल ही बाट बाबा नगरिया दूर, ए पिया जाइब जरूर, ए पिया जाइब जरूर। भल ही बाट बाबा नगरिया दूर, ए पिया जाइब जरूर, ए पिया जाइब जरूर। जिस परिवार में ऐसा होता होगा उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। तो इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल बंद होना चाहिए और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनको उन बाबा हूँ में दया के सागर नेहा, उनका से लागल भोले हाँ। लेकिन अभी देख रही हूँ पॉलिटिकल स्थिति बहुत उथल पुथल हुई है, बहुत सारे लोगों के विचार भी चेंज हो गए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने को। हम लोग भी काफ़ी मतलब क्यूरियस हैं कि इस बार की जनता क्या विचार करती है। और युवा जो है, अगर आपने युवा को दुखी कर दिया ना तो फिर काम सही ढंग से होगा नहीं। और मुझे लगता है कि युवाओं में एक खास तरह का रौश है, एक दुख है। और उस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कितने लोग आत्महत्या किए, किस तरह से मतलब लोगों को मारा जा रहा है। अरे अगर आप नेता हैं तो आपको तो फ्रंट आके उन लोगों से संवाद करना चाहिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, उसको समझना चाहिए, ना कि उन पे बिना जाने लाठियाँ चार्ज की गई जिस तरह से। तो आई थिंक ये सही नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, सावन का पावन पर्व जो है वो चल रहा है और सावन में आज पहली सोमवारी का दिन है। तमाम जो भक्त हैं वो शंकर भगवान को खुश करने के लिए जल अर्पण कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में पटना में लोक गायिका देवी जी आए हुए हैं, धूमधाम से इनका स्वागत भी हुआ है और लगातार पटना में और अलग अलग जगहों पर बिहार में इनका कार्यक्रम देखने को मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पहले तो आपको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी और जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सावन का जो महीना है उसका एक अलग रंग होता है, क्योंकि बारिश की फुहार होती है और सारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी बिल्कुल, जो प्रकृति है बड़ा सुंदर सा हो जाता है, पूरा हरियाली सी छा जाती है। तो सभी को एक बार फिर से सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का पावन पर्व चल रहा है और सावन के जो गाने होते हैं वो झूमने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप लोग गायिका हैं, लाखों लोग आपको देखते हैं जब आप इंटरव्यू देते हैं या जहां भी आप कार्यक्रम में जाते हैं। पहला एक सावन का गाना से इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। भक्ति में डुबले कांवरिया देवघर नगरिया में, भक्ति में डुबले कांवरिया देवघर नगरिया में, बाबा के जलवा चढ़ैले देवघर नगरिया में, बाबा के जलवा चढ़ैले देवघर नगरिया में। बाबा हूँ में दया के सागर नेहा, उनका से लागल भोले हूँ में दया के सागर नेहा, उनका से लागल। नाचेला मन के मयूर देवघर नगरिया में, नाचेला मन के मयूर देवघर नगरिया में, बाबा के जलवा चढ़ैले देवघर नगरिया में, बाबा के जलवा चढ़ैले देवघर नगरिया में। भक्ति में डुबले कांवरिया देवघर नगरिया में, भक्ति में डुबले कांवरिया देवघर नगरिया में, बाबा के जलवा चढ़ैले देवघर नगरिया में, बाबा के जलवा चढ़ैले देवघर नगरिया में। सावन का ये बहुत खूबसूरत गाना। लेकिन पटना आई है, बहुत दिनों के बाद आप पटना आई। अलग अलग भारत देश में आपकी कार्यक्रम लगातार चल रही है। पटना आए तो कुछ बदलाव देखने को मिला आपको, क्योंकि अब नीतीश कुमार जो है वो सीएम नहीं है, सम्राट चौधरी सीएम हो गए हैं। क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? देखिए, पटना में आई तो ज़्यादा इंटरेक्शन तो पटना के साथ नहीं हुआ है। बस हम लोग आते हैं, होटल रुकते हैं, फिर प्रोग्राम्स में जाते हैं। लेकिन बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि जनता का जो है खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी नेता है उनको ये बात समझना चाहिए कि वो जनता के सेवक हैं। अगर जनता नाराज़ हो गई तो ये एक बहुत बड़ा संकेत आप कह सकते हैं कि मतलब
ये बताता है कि जो नेतागण हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे था। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसा कार्य करें जिससे जनता खुश रहे, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं और जनता ही खुश नहीं है तो फिर आप लोग के लिए भी वो बात सही नहीं है। अगर हम बात कर ले, पूरे देश में एक छात्र आंदोलन जो है वो देखने को मिला। आप भी देखे होंगे कि किस तरीके से बिहार के जो छात्रों की रील है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, किस तरीके से बिहार के छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर पीटा गया, आगजनी हुई, AK-47 से छात्रों पर गोलियां बरसाई गई बिहार में, जिसमें 3 छात्र घायल भी हुए, 3 छात्र को गोलियां भी लगी। और उसके बाद एक्शन की बातें कही जा रही है। लग रहा है कि एक्शन हो पाएगा, क्योंकि आप भी बिहार की बेटी है। देखिए, एक्शन तो लेना ही चाहिए, क्योंकि देखिए युवा जो है, अगर आपने युवा को दुखी कर दिया ना तो फिर काम सही ढंग से होगा नहीं। और मुझे लगता है कि युवाओं में एक खास तरह का रौश है, एक दुख है। और उस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कितने लोग आत्महत्या किए, किस तरह से मतलब लोगों को मारा जा रहा है। अरे अगर आप नेता हैं तो आपको तो फ्रंट आके उन लोगों से संवाद करना चाहिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, उसको समझना चाहिए, ना कि उन पे बिना जाने लाठियाँ चार्ज की गई जिस तरह से। तो आई थिंक ये सही नहीं हुआ है और आई होप कि इसको सही किया जाए। जो भी दोषी लोग हैं, जो भी गलत है, उनको सजा देनी चाहिए। सजा की मांग आप भी कर रहे हैं, छात्र भी सजा की मांग कर रहे हैं, आत्महत्या हुआ है, मुआवजे की भी मांग हो रही है। पेपर लीक का मामला पूरे देश में लगातार चरम सीमा पर है। एग्ज़ाम के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, सेंटर के बाहर पहुंचते हैं और पेपर लीक हो जाता है, पूरा साल बर्बाद होता है, 3-3 साल बर्बाद होता है। और जब सरकार से जवाब मांगे तो लाठियाँ मिलती है। ये जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है। ये तो बिल्कुल, एक तो बेसिक चीज़ें हैं। अगर छात्र या फिर कोई व्यक्ति अपने आप को सिक्योर्ड नहीं महसूस कर रहा है अपने देश में, तो क्या आप किस तरह के, मतलब किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह के नेतागण हैं? तो डेफिनेटली इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और शायद यहाँ से ही बदलाव होता है। जब कुछ चीज़ें आती हैं तो लोग भी बदलते हैं, लोग भी विचार करते हैं। तो आई होप कि एक बेहतर भविष्य होगा। बेहतर भविष्य की कामना हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। दूसरा कोई गाना सावन का जो आपका फेवरेट हो, जो आप दर्शकों को सुनाना चाहें? बिल्कुल, एक गाना जो है वो शिव का है और वो इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि वो घर घरों में सुना जाता है और महिलाएं भी बड़ा प्यार से सुनती हैं। तो मैं सुना देती हूँ। काले के शिव के मनाया बहे, शिव मानत नहीं। काले के शिव के मनाया बहे, शिव मानत नहीं। पूड़ी कचौड़ी शिव के मनहु न भावे, पूड़ी कचौड़ी शिव के मनहु न भावे। भांगा धातुर कहाँ पायब है, शिव मानत नाही। भांगा धातुर कहाँ पायब है, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाया बहे, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाया बहे, शिव मानत नहीं। बिहार की बेटी हैं, आपने एक फैसला लिया सिंगल मदर का। बहुत कठिन रहा होगा, क्योंकि बिहार में ऐसा पहली बार किसी बेटी ने, बिहार की बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया और सिंगल मदर जो है बनकर बिहार का नाम तो रोशन किया है, लेकिन देश में भी एक छाप छोड़ा। हाँ, मतलब देखिए, मुझे माँ बनना था और मैं बनी और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और एक जो महिला होती है उसके लिए एक ममता होती है अंदर में, और वो ममता को अपने देना चाहती है उसका। तो बच्चा जब होता है तो माँ का जो प्रेम है वो बड़ा अनकंडीशनल सा होता है। तो वो जो एक रिश्ता जो मैं भी महसूस कर रही हूँ वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। जब आप बिहार में आई, खास करके आप अपनी गांव गई, कुछ ताने भी तो मिले ही होंगे इस फैसले को लेकर, बहुत कुछ प्रॉब्लम झेलना पड़ा होगा। खासकर फेसबुक वगैरह पे तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ट्रोल किया, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप कोई सही काम कर रहे हैं तो फिर लोगों की आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। मैंने तो वैसे लोगों ने जीसस क्राइस्ट जैसे लोग सूली पे चढ़ा दिए गए। जब सीता मैया को लोगों ने नहीं छोड़ा है तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ
और मुझे लगता है कि माँ और बच्चे का जो रिश्ता है वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही सुखद जिसको आप कह सकते हैं। तो मैं ज़्यादा माइंड नहीं करती हूँ लोग क्या करें। और बहुत सारे लोग देखिए क्या होता है ना, बहुत तरह की कंडीशनिंग लोगों के माइंड में है। लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है कि शादी के बिना जो है वो बच्चा हो ही नहीं सकता है। लेकिन बच्चा का जन्म होना ये तो बहुत प्राकृतिक है। आप देखेंगे हर जगह बच्चे हो रहे हैं, और ये तो प्रकृति जो है वो चाहती है कि बच्चे हों। तो मुझे भी लगता है कि मेरा बच्चा हुआ है, और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है जिसको शायद लोग अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बाद में ज़रूर इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। बाद में जो लोग हैं इसे समझेंगे कि आपने ये कदम क्यों उठाया, लेकिन परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हुई, ये तो मानेंगे। देखिए परेशानी तो थोड़ी बहुत होती ही है। हाँ, ये तो है कि काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला, और देखिए ऐसी तरह से बदलाव आता है बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे एक ज़माने में एक सती प्रथा भी थी, तो सती प्रथा थी, तो उस समय ऐसी मान्यता थी कि औरतों को उसी आग में जला दिया जाता था जिसमें पति का शव जलता था। तो बताइए ये कितना गलत था, लेकिन होता था। लेकिन आज ज़माना बदल रहा है। आज हम लोग बोलते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। तो बेटी की स्वतंत्रता पे भी तो आपको कार्य करना चाहिए। और दूसरा ये कि हर जो महिला है वो स्वतंत्र है अपने डिसीज़न लेने के लिए। अगर वो माँ बनना चाहती है तो ये उसका अधिकार है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। और देखिए बहुत चीज़ें गलत हो रही है। माँ बनना गलत नहीं है, लेकिन उस बच्चे को, कई बार कुंवारी जो लड़कियां माँ बन जाती हैं उसको, वो बच्चे को लोग कहीं भी नदी नाले में छोड़ आते हैं, कोई झाड़ी में फेंक देता है, तो ये गलत है। और आई थिंक कि समाज में अब थोड़ी सोच बदलेगी। जब से मैं सिंगल मदर बनी हूँ, बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो भी समाज से जाएंगी। एक और सवाल रहेगा, मैनेज कैसे करते हैं, ये सब कोई जानना चाहेंगे, क्योंकि सिंगल मदर है, आप जहां भी जाते हैं जंगल को अपने साथ रखते हैं, तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो निकलकर सामने आती है। इतनी बिजी शेड्यूल में जंगल को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता होगा। नहीं, मुश्किल बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी है, फ्रेंड्स भी हैं जो कि बहुत मुझे हेल्प कर देते हैं। और अभी तो काफ़ी ज़माना अलग तरह का होगा, बहुत सारी सुविधाएं भी आ गई हैं। उस ज़माने में जब हम लोग की मम्मी पाली हैं तो वो कैसे पाली, मम्मी कहती थी कि उस समय जब उनका शादी हुआ तो लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाओ, और एक नहीं, मेरा तो एक ही जंगल है, उनके चार चार बच्चे को देखना। तो महिलाएं जो है इतना प्यार अपार होता है कि सारी चीज़ें बड़े हंसते खेलते हो जाती है। और बच्चा का जब आप हंसता हुआ चेहरा देखते हैं ना, तो सारी परेशानियों को आप भूल जाते हैं। सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। जंगल भी बहुत खुश नजर आ रहा है। एक और कोई सावन का गीत जो आपके दिल के करीब हो, जब भी आप बिहार आते हो तो लोग कहते हो कि ये गाना जरूर गाकर सुनाइए। ज़रूर सुना देते हैं। भल ही बाट बाबा नगरिया दूर, ए पिया जाइब जरूर, ए पिया जाइब जरूर। भल ही बाट बाबा नगरिया दूर, ए पिया जाइब जरूर, ए पिया जाइब जरूर। देवघर जाइब जलवा चढ़ाइब, बाबा के दुआरा सुखवा पाइब। देवघर जाइब जलवा चढ़ाइब, देवघर जाइब जलवा चढ़ाइब, बाबा के दुआरा सुखवा पाइब। बाबा से नैया भरपूर, अरे बाबा से नैया भरपूर, पिया जाइब जरूर। भले ही बाट बाबा नगरिया दूर, ए पिया जाइब जरूर, ए पिया जाइब जरूर। देवी जी, एक चीज सब कोई जानना चाहेंगे, आपने बच्चे का नाम जो दिल के बेहद करीब है आपका, और तमाम लोग जंगल को प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इसका नाम जंगल क्यों रखे, ये सब कोई जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कारण क्या रहा। देखिए ये नाम मेरे पिताजी ने दिया है जंगल, और उनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार है, जंगल से तो बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम लोग ऋषिकेश में रहते हैं तो जंगल के बीच में ही हमारा घर है। तो मेरे पापा जब भी जाते हैं एक कुर्सी गाड़ी में रखते हैं, और जब भी जंगल उनको दिखता है वो जंगल के बीच में बैठ जाते हैं। और उनका मानना है कि बहुत सारे लोग जंगल को काट रहे हैं, इस धरती को जंगल की बहुत ज़रूरत है। तो इसने कहा कि इवन जन्म से पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तो पापा ने कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम जंगल रखेंगे, और अगर बेटी हुई तो बगीचा रखेंगे। तो उनके कहने का मतलब कि बगीचा को, जंगल को, इन सब चीज़ को भी बचा के रखने की ज़रूरत है, इसलिए ये नाम जंगल रखा। खास करके महिलाओं के प्रति बिहार में जो कुछ दिनों से घटनाएं घटा है, मैं बात कर रहा हूँ छोटे छोटे बच्चियों के साथ जो गलत काम हो रहे हैं उसको लेकर, चिंता
जरूर है, बिहार सरकार को भी कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन घटनाएं काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा है। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा दुखद है और लॉ एंड ऑर्डर की इसमें हम कमी कहेंगे। देखिए, कोई भी अपराध तभी बढ़ता है जब लॉ एंड ऑर्डर में कमी रहती है। तो मैं अब से बिहार सरकार से कहना चाहूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर को सही करे, ताकि इस तरह के अपराध छोटी बच्चियों के साथ, बताइए कितनी गलत बात है, कितना जिस परिवार में ऐसा होता होगा उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। तो इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल बंद होना चाहिए और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनको जब उनको सज़ा का डर होगा तो ऐसी हरकतें वो नहीं करेंगे। आज क्यों हरकतें हो रही है? क्योंकि उनको डर नहीं है कि कुछ होगा। आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि जंगल रो भी रहा है अब। आखिरी सवाल रहेगा, बांकीपुर चुनाव पटना से करीब है, सटा हुआ है, नितिन नवीन जी का क्षेत्र, और यहाँ से कैंडिडेट बीजेपी के दूसरे आते हैं। प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। क्या लग रहा है कि बांकीपुर इस बार किसका होने जा रहा है? देखिए, मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि जनता जिनको चाहती है उनको वो जिताए और वोट भी करे। लेकिन अभी देख रही हूँ पॉलिटिकल स्थिति बहुत उथल पुथल हुई है, बहुत सारे लोगों के विचार भी चेंज हो गए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने को। हम लोग भी काफ़ी मतलब क्यूरियस हैं कि इस बार की जनता क्या विचार करती है। और एक बात सबको कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी करेगा। इस बार वोटिंग भी बहुत कम हुई है। इससे कई बार जो है ना, आपके जो रिजल्ट हैं उसमें सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो सभी लोगों को आगे भी इलेक्शंस वगैरह हैं, तो बस इतना कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें ताकि सही नेता चुन पाए। और इस बार का जो सीट है वो सबके लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी जो बहुत उथल पुथल है पूरे पॉलिटिकल स्थिति में। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। चलते चलते सिर्फ एक गाना और आपसे सुनना चाहेंगे। कौन सा? सावन का या अलग? जो आपको पसंद हो। एक गाना जो मेरा नया रिलीज़ हुआ है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, वो सुना देते हैं, जिसका नाम है तोहरी प्रीतिया में भैनी बावरिया। मिठी तोरी बोलिया सुने के करे मनावा के ललसा पूरा दराजा जी, तोहरी प्रीतिया में भैनी बावरिया, तोहरी प्रीतिया में भैनी बावरिया, आके हमरा के तू सम्हारा राजा जी, मिठी तोरी बोलिया सुने के करे मनवा, ना चाहे साड़ी नहीं चाहे कनवाले, ना चाहे सोनावा के हार सजना, तोहरे ही संग बीते अब सारा जिंदगी, बस यह बाटे अरमान सजना, रहिया देखिले तोरी सारी सारी रतिया, रहिया देखिले तोरी सारी सारी रतिया, अखियाँ के प्यास बुझा द राजा जी, मीठी तोरी बोलिया सुने के कर मनवा। चलिए, तो हमारे साथ में लोकप्रिय गायिका देवी जी थे और ये पटना आए हुए हैं। इनका कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर है, लेकिन खास करके हमने जब इनका पिछला इंटरव्यू चलाया था तो इसमें दर्शक जो है कई कमेंट किए थे कि उनके बेटे का नाम जंगल क्यों रखा गया था, किसने रखा था, ये हमसे पूछा गया था। तो हमने आज वो भी आपको जवाब दिया कि इसके पीछे कारण क्या कुछ रहा जो बेटे का नाम जंगल रखा गया था। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।